टॉमी का सपना। बाबोन के राज्य की राजकुमारी बीमार पड़ गई। राजा और रानी ने उसे स्वस्थ बनाने के लिए अपने बस का सब कुछ किया। सभी राज्यों और शहरों से डॉक्टर आए, लेकिन बेचारी राजकुमारी की किसी ने मदद नहीं की। एक दिन एक जादूगर आया। उसने राजा से कहा कि राजकुमारी को बादलों की ताजी बूंदों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन बूंदों को गिरने से पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए, और ये केवल एक जादुई पतंग के साथ ही किया जा सकता है। राजा ने राज्य में घोषणा की कि जो कोई पतंग लाएगा उसका आधा राज्य पाएगा। एक युवा लड़की टॉमी कार्टर ने राजा को मदद की पेशकश की, लेकिन उसे बदले में अपने पिता को राजा की जेल से मुक्त करने की मांग की। राजा मान गया और टॉमी को मिशन पर भेज दिया। टॉमी नीले पहाड़ की पुरानी गुफा में गई। यहाँ उसकी मुलाकात एक पुराने खोजी से हुई, जो जवानी में अजीबोगरीब चीजें खोजता था। टॉमी ने उसे उसकी मदद करने और उसकी खोज में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन बूढ़े खोजी ने उससे कहा कि अब उसके लिए यात्रा करना संभव नहीं है। उसने टॉमी को एक पुराना जादुई दिशा सूचक दिया जो उसे उसके रास्ते पर ले जाएगा। दिशा सूचक टॉमी को एक अज्ञात राज्य में दूर एक जंगल की ओर ले जाता है। वहां पहुंचने के लिए उसे एक बड़ा रेगिस्तान पार करना पड़ा। इस रेगिस्तान से गुजरने के लिए अजीबोगरीब शराब पीने वाले मशहूर थे। टॉमी उनके पास गई और कीमत चुकाए। उन्होंने उसे पीने के लिए कुछ शराब दी। थोड़ी सी शराब के साथ टॉमी नीचे गिर पड़ी। जब वह उठी तो उसने एक पब में वेट्रेस के रूप में कपड़े पहने थे। लड़कियां उसके चारों ओर नाच कर रही थीं। अजीब लोग नाच रहे थे। एक मोटी औरत उसके पास आई और उसे लात मारी। उसने उसे जागने और पे के साथ ग्राहकों की सेवा करने के लिए कहा। उसने जागने के लिए संघर्ष किया और परोसने के लिए कुछ पे उठाए। तभी एक शराबी ने उसका हाथ खींच लिया और डांस करने को कहा। टॉमी ने शराब फेंकी और डगमगाते हुए पब से बाहर चला गई। दरवाजे के बाहर चारों ओर मीलों तक कोई रास्ता नहीं, सिर्फ रेगिस्तान दिखाई दिया। रेगिस्तान के बीच में खड़ा सिर्फ एक पब। वो फिर गिर पड़ी। अब उसने अपनी आंखें खोली और वह एक जंगल में थी, और अजीब शराब पीने वालों ने उसे बताया कि उन्होंने उसे रेगिस्तान से गुजारा। पब वाली बात तो बस एक सपना थी। टॉमी ने उन्हें शेष राशि का भुगतान किया। वह पतंग खोजने के लिए आगे बढ़ी। उसने अपना कैंपस निकाला और चलने लगी।